नारायण नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगी। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवां भजसोन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने तुजमेव सारं दुःखावसाने तुजमेव गेयम्। देहावसाने तुजमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेशो गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि भगवान ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया है। 52 रूप में परमात्मा ने जन्म लिया, उसके पीछे जो है कारण क्या है? और स्वरूप तो लिया, धारण तो किया, लेकिन छोटे से बनकर के ब्राह्मण का भिक्षुक रूप बना करके राजा के पास पहुँचते हैं। तो इसमें भी अवश्य कोई न कोई जो है शिक्षाप्रद भगवान का यह चरित्र है। आप कृपा करके इस चरित्र का आप मुझे श्रवण कराएं। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि हे राजन, पराजित श्रीरसुभिश्च स्थापितो हेन्द्रेण राजन भृगुभिः सजीवितः। सर्वात्मना तान् भजत् भृगून् बलिः शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेनो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, असुरों की जब पराजय हो गई, अस्ताचल पर जाकर के शुक्राचार्य जी ने विद्या प्राप्त की और उस मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से सभी असुरों को पुनः जीवित कर दिया है। शुक्राचार्य के इस उद्देश्य को जान करके असुरों ने अपना साम्राज्य, शरीर
सब कुछ अपने गुरुदेव को समर्पण किया है। दैत्यों की सेवा से प्रसन्न होकर के शुक्राचार्य जी ने विश्वजित नामक एक यज्ञ किया है और बलि से यज्ञ करा करके उसे समर्थवान बनाया है। यज्ञ नारायण प्रसन्न होते हैं और बलि को एक जो है रथ प्रदान करते हैं। उसमें इतने अधिक जो है अक्षय तरकस भरे हुए हैं, धनुष भरे हुए हैं, कवच से वह आच्छादित है। प्रहलाद जी ने पुष्पों की माला प्रदान की है। शुक्राचार्य जी ने दिव्य शंख बलि को प्रदान किया है। सभी चीज़ें एकत्रित करके सैन्य बल के साथ विजय करने के लिए राजा बलि स्वर्ग पर चढ़ाई कर देते हैं। देवता सभी भयभीत हो जाते हैं। रम्यामुपवनोद्यानै श्रीमद्भिर्नन्दनादिभिः कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन् मत्तमधुव्रतैः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि वह सुख प्रदान करने वाला जो स्वर्ग है, प्रभु का धाम है, जहाँ कल्प वृक्षादि हैं, वहाँ से सभी देवता पलायन करते हैं, भयभीत होते हैं। इंद्रादि देवता व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं कि ये कैसे जो है फिर से संभव हुआ। ब्रह्मा जी ने, गुरु बृहस्पति ने समझाया है कि हे इंद्र, इस समय दैत्यों के ऊपर उनके गुरु शुक्राचार्य की पूर्ण कृपा है और गुरु की कृपा से वे फिर से पुनः समर्थवान बन गए हैं। इसलिए अच्छा है कि आप जो है थोड़े समय के लिए इस स्थान को छोड़ दें, समय की प्रतीक्षा करें और जब समय आएगा तो फिर से आपको जो है पूर्ण साम्राज्य की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं देव माता अदिति बहुत जो है चिंतित हैं, उद्विग्न हैं। पुत्रों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता। एक दिन उन्होंने अपने पति कश्यप से कहा है कि आप जो है इसके लिए कोई ना कोई उपाय बताएं। असुरों ने मेरे पुत्रों को स्वर्ग से भगा दिया है, उनकी संपूर्ण कीर्ति नष्ट हो चुकी है, विपत्ति में हैं और विपत्ति के समय हमारी सहायता उनके लिए सुखप्रद होगी। इस प्रकार से पत्नी की बातों को, अदिति की बातों को सुन करके कश्यप जी कहने लग जाते हैं कि आप चिंता ना करें, आप एक व्रत करें और उस व्रत के प्रभाव से आपकी जो मनोकामनाएं हैं वे पूर्ण होंगी। पयोव्रत नाम का जो व्रत ऋषिवर ने समझाया है और कहा है कि आप विधि पूर्वक उसका जो है पालन करें। विधियों का पालन करते हुए ये 12 दिन का व्रत है। फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यह प्रारंभ होगा और द्वादशी तक जो है यह पूर्ण होगा। इसमें एक विशेषता है कि केवल जो है दूध का सेवन किया जाएगा, दूध का प्रयोग होगा, इसलिए इसका नाम पयोव्रत है। पय मतलब पानी, पय मतलब दूध, दोनों हैं। तो कहा कि यह दूध के ऊपर रहने वाला यह व्रत होगा, आपकी कामनाओं को पूर्ण करेगा। व्रत के समय ऋषिवर ने कहा है कि बन सके तो अपनी कृपणता को दूर करें और कृपणता का परित्याग करके भावयुक्त होकर के परमात्मा का चिंतन करें, प्रभु का नाम स्मरण करें, अधिकाधिक भगवान की पूजन करें, अर्चना करें, हवन करें। 12 दिनों तक यथाशक्ति
ब्राह्मणों को बने तो भोजन कराएं, प्रभु के चरित्रों का श्रवण करें, नृत्य गायन आदि का आयोजन करें, वादन करते हुए संकीर्तन करें, प्रभु का नाम स्मरण करें, तो जो भी आपकी इच्छाएं वे पूर्ण होंगी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि अदिति जी ने प्रसन्नता पूर्वक चक्रधारी सर्वेश्वर नारायण चतुर्भुजी परमात्मा का ध्यान किया है, पूजन किया है। परमात्मा सामने जो है प्रकट हो जाते हैं। अंदर भगवान को देख करके अदिति प्रसन्न हो जाती हैं, परमात्मा को बार बार नमन करती हैं कि तम नेत्र गोचरम वीक्षो सहसोत्थाय सादरम नमामो सती भुविकायेनो दंडवत प्रीति विह्वला। अंदर जब परमात्मा की मूर्ति को देखा है, प्रसन्न चित्त हो जाती हैं, विविध प्रकार से प्रार्थना करती हैं। भगवान ने हंस करके उन्हें जो है सांत्वना दी है, समझाया। परमात्मा तो सब बातों को जानते हैं। कहने लग जाते हैं कि मैं आपका पुत्र बनकर के असुरों को पुनः छल करके धरा को ही उनके पास जितनी शक्ति है सब कुछ मैं जो है उनसे छीन लूँगा और आपके ही गर्भ से मैं एक छोटा सा रूप धारण करूँगा। अदिति माँ प्रसन्न हो जाती हैं, परमात्मा का जो है विवादन करती हैं, नमन करती हैं। परमात्मा अपने छोटे रूप में अदिति के गर्भ में आते हैं। बोलो श्री वामन भगवान की जय। गर्भ में आए हुए परमात्मा को देख करके ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति करते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हैं कि इत्थं विरंचिषतुं कर्म वीर्यः प्रादुर्बभूवा मृतभूरिददित्यां चतुर्भुजा शङ्खगदाब्जचक्रः विसंगवासा नलिनायते क्षणः। चतुर्भुजी परमात्मा ने एक छोटा सा रूप बनाया है और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी में मंगल में अभिजित मुहूर्त में अजन्मा परमात्मा कश्यप अदिति के घर में पधारे हैं। बोलो श्री वामन भगवान की जय। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम्बौ समूढ़मस्य वागुं सुरे स्वाहा। भगवते विष्णवे नमो नमः। सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। परमात्मा जब वामन अवतार में पधारे हैं, उनके जात कर्मादि संस्कार पूर्ण किए गए हैं। घुटनों के बल जब चलने लग जाते हैं, 5 वर्ष के होने पर परमात्मा का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि विविध देवताओं ने वामन भगवान को अपनी अपनी वस्तुएं प्रदान की हैं कि तस्योपनीयमानस्यो सावित्रीं सविता ब्रवीत् बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददा। सूर्य ने गायत्री मंत्र प्रदान किया है, बृहस्पति देव ने ब्रह्मसूत्र प्रदान किया है, कश्यप जी ने मूज और मेखला प्रदान की है, पृथ्वी ने मृगशाला, इंद्र ने दंड, कुबेर ने भिक्षा पात्र और माँ जगज्जननी पार्वती ने उसे जो है उस पात्र में भिक्षा प्रदान की है। श्रुत्वा समेधैमजयन्मूर्जितं बलिं भृगूणमुपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिलसारसंभृतो भारेण गं सन्नमयन् पदे पदे।
सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा छोटे रूप में ब्राह्मण का वेश बना करके, बटुक का रूप धारण करके राजा बलि का जहाँ यज्ञ हो रहा था, बाजी मेध नाम का यज्ञ था, वहाँ पर चलने के लिए धीरे धीरे जो है प्रस्थान करते हैं। यज्ञ में कोई ब्राह्मण बटुक पधारा है देख करके राजा बलि बड़े प्रसन्न होते हैं। चरण धोकर अर्घ्यादि अर्पण करके बैठने के लिए आसन देते हैं, विधिवत उनकी पूजा करते हैं, चरणामृत ग्रहण करते हैं। राजा बलि हर्षित हुए। ठाकुर जी की मूर्ति को बार बार निहार करके उनकी पत्नी ने कहा है कि आज तो हमारे घर में अपने आप बैठे बैठे गंगा पधार गई, गंगा जी आ गई। उनका शरीर पुलकित है। इस प्रकार से बहुत बड़ा जब उनका स्वागत हुआ है, भगवान से बलि ने कहा है कि हे ब्रह्मन, आपने मेरे ऊपर कृपा की, मुझ दास पर आपने कैसे कृपा की। आपके दर्शन का बहुत बड़ा जो मुझे लाभ मिला है, इसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा, ऐसा मेरी बुद्धि में समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जो है कुछ याचना करना चाहते हैं, लेकिन शायद यज्ञ में बैठे हुए विद्वानों को देखकर, ब्राह्मणों को देखकर शायद आप संकोचवत विचार कर रहे हैं। बलि ने कहा है कि आप अपने संकोच का परित्याग करें। गाम कांचन गुणवद धामो मृष्टम तथा न्यपेयो वा विप्रकन्याम। आप मुझे बताएं कि मैं आपको क्या प्रदान करूं। अन्न द्रव्य करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेदयन्तं बटस्य वत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। जिह्वे विवस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधो कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगी। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवां भजसोन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने तुदमेव सारं, दुःखावसाने तुदमेव गेयं। देहावसाने तुदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेशो, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे विवस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नृसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हुए कहने लग जाते हैं कि मैं आपको जो है सगर राजा की कथा का वृत्तांत श्रवण कराता हूँ कि राजा सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए हैं। यज्ञ की पूर्ति के लिए उन्होंने जो घोड़ा छोड़ा था उस घोड़े को इंद्र ने जो है चुराया है और ले जा कर के कपिल मुनि के आश्रम में उसे बांध दिया है। सगर के पुत्र जो है खोजते खोजते जब पूरी पृथ्वी में घूम लेते हैं, कहीं पर उन्हें प्राप्त नहीं होता है घोड़ा, तो पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर देते हैं और 60,000 उनके जो पुत्र थे अभिमान में आ गए और विचार किया है कि संपूर्ण पृथ्वी को ही हम खोद डालेंगे। और खोदते खोदते जब वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे हैं और वहाँ पर अपने यज्ञ का घोड़ा देख करके सभी जो है कहने लग जाते हैं कि ऋषि ये मुनि ये तो चोर हैं। 60,000 पुत्रों की साथ में इतनी आवाज़ आती है, शोर मच जाता है, मुनि की तपस्या भंग होती है और उनकी दृष्टि पड़ते ही सगर के 60,000 पुत्र जो है वहीं पर भस्मीभूत हो जाते हैं, जल कर के राख बन जाते हैं। खोजते खोजते सगर के पौत्र जब निकले हैं और जाकर के देखा है कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे हैं, वहाँ उन्होंने चाचाओं की भस्म को देख कर के मुनिवर से प्रार्थना की है, बारंबार नमन किया है। अंशुमान ने ऋषिवर से उनके उद्धार के लिए जब उपाय पूछा है तो कपिल मुनि ने कहा है कि इनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। हम आप जो है जीवन में यह देखते हैं कि संपूर्ण चीज़ें जो है गंगा जल के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, पवित्र की जाती हैं। जीवन लीला के अंतिम क्षण में भी गंगा जल की महिमा का प्रदर्शन किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। मुक्ति प्राप्ति के लिए गंगा जल में मानव की अस्थियां भी प्रवाहित की जाती हैं। अंशुमान ने इस प्रकार से जब प्रार्थना की है, अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए हैं, दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए हैं, सब ने तपस्याएं की हैं और तीनों पीढ़ियों के तप के बल से गंगा जी का अवतरण हुआ है। और गंगा जी का अवतरण हो कहाँ जो है कैसे रुकेंगी, वहाँ से विष्णुपदी विष्णु के पैरों के नीचे से गंगा जी का उद्गम है और आकर के शिव जी की जटाओं में निवास किया है। गंगा और यमुना ऐसे पवित्र नदियां हैं कि जिनके विषय में वाणी भी जो है वर्णन नहीं कर सकती। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि भगीरथ ने शंकर जी की आराधना की है। भगवान शिव ने पृथ्वी पर प्रवाह के लिए अपनी जटाओं में से उन्हें जाने का जो है मार्ग दिया है। गंगा जी पृथ्वी पर उतरी हैं
बोलो श्री गंगा मैया की जय। भगीरथ राजा उन्हें पाताल तक ले जाते हैं। उनके स्पर्श से सगर के पुत्रों को मुक्ति प्राप्त हुई है। राजा भगीरथ के प्रताप से गंगा अवतरित हुई, इसलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करके कहते हैं कि आगे मैं आपको रघुवंश का वर्णन श्रवण कराता हूँ, जिसमें रघु के अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए हैं। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। कौशल्या के पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का अवतरण हुआ है। भागवत में श्री राम का जीवन चरित्र, उनकी लीलाओं का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त में एक ही अध्याय में किया गया है, क्योंकि भागवत जो है श्री कृष्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। वर्णन तो सभी वेदों के स्मृतियों के भरे हुए हैं, लेकिन भगवान श्री राम का पावन चरित्र व्यास जी ने एक ही अध्याय में वर्णित किया है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का हम चरित्र श्रवण करें, भजन करें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम राम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं रे बंदे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। यही विधि राखे राम ये। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम रहिए। क्रिया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करिए, जाहि विधि राखे राम ताहि कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ये। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे कड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम जपिए, जाहि विधि राखे राम ये। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। ये सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि हे राजन, देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि अपने ही अंश से 4 रूपों को धारण किया है और दशरथ के पुत्र बनकर के आए हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनोहारी बनिहारी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परमात्मा का जो अद्भुत रूप जो है देखा है, माँ ने प्रार्थना की है कि आप जो है लीलाधारी हैं, आप लीला करें। कौन सी? शिशु लीला। और शिशु लीला के माध्यम से आप जो है संसार का उद्धार करने के लिए आए। जब माँ ने प्रार्थना की है तब जो है परमात्मा जो है शिशु रूप में अपने रूप को धारण किया है। नवमी तिथि मधुमास के समय शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में परमात्मा दोपहर के समय जन्म ग्रहण करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि हे राजन, परमात्मा के रूप को देखने के लिए देवताओं ने जो है पुष्प वृष्टि की है। नामकरण संस्कार हुए हैं वशिष्ठ जी के द्वारा और परमात्मा यज्ञोपवीत आदि से सुशोभित होकर के गुरु गृह में पढ़ने के लिए पहुँचे हैं और अल्प काल में ही संपूर्ण विद्या उपार्जित की है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि इस प्रकार से यह राम कथा का परम पवित्र चरित्र जो है सभी को मुक्ति प्रदान करता है। राम ही इस संसार के मर्यादा को उपदेश करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। परमात्मा ने मर्यादा को सर्वोपरि मान करके अपने जीवन को समर्पित किया है। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि परमात्मा की जो लीला है, चरित्र है, अपने आप में विलक्षण है, अद्वितीय है। किस मार्ग में चलना है, कब क्या करना है, ये केवल परमात्मा ही जो है जानते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, महाराज दशरथ के यहाँ सभी आनंद ही आनंद है। पूरा महल जो है प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन उनकी किशोरावस्था आते ही विश्वामित्र जी उनके पास आ जाते हैं और राम और लक्ष्मण को ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए जब उनसे जंगल में ले जाने के लिए, वन में ले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, दशरथ जी को अप्रिय लगता है, अच्छा नहीं लगता है। फिर भी ना चाहते हुए ऋषि की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते, अनुमति दे देते हैं। राम लक्ष्मण मार्ग में
प्रस्थान करते हैं और सबसे पहले जो है आसुरीय शक्ति ताड़का का वध करते हैं। देवों की शक्ति और दैत्यों की शक्ति, सृष्टि में दोनों की शक्ति किसी की कम नहीं है। उनके पास भी तपस्या की शक्ति है और देवताओं के पास भी तपस्या की शक्ति है। जितना हम आप तप करेंगे उतना ही अपने अंदर जो है मनोबल बढ़ेगा, वाक सिद्धि की प्राप्ति होगी। और आप जब किसी को आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वह तभी फलीभूत होता है जब आपके अंदर वाक सिद्धि परमात्मा प्रदान कर देते हैं। आशीर्वाद तो हम दिन भर आपके पास आते रहेंगे, आप दिन भर देते रहेंगे, लेकिन कौन सी वाणी कब सार्थक होगी ये तो केवल परमात्मा जान सकता है। उसके अलावा कोई नहीं जानता कि 24 घंटे में एक ही वाणी आपकी सार्थक होगी। सभी को आशीर्वाद मिलेगा, लाभ होगा, कितना होगा, कब होगा, ये केवल परमात्मा जानता है। तो प्रभु ने ताड़का का वध अपने बाण के द्वारा किया है और प्रभु का मारना जो था वो अपने धाम में पहुंचाने का उद्देश्य है। जीव को नष्ट करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसके जो यहाँ के क्रियाकलाप हैं वो निंदनीय हैं। उन कर्मों से वह मुक्ति प्राप्त करे और प्रभु पद को प्राप्त करे, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत की कथा जो है प्रत्येक जीव को मुक्ति प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है और प्रत्येक चरित्र में हम आप श्रवण करते हैं कि उसे यह लाभ हुआ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि शक्ति का ताड़का का वध करने के बाद कौशिक जी के आश्रम में पहुँचे हैं। विश्वामित्र यज्ञ करने लग जाते हैं। राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए अपनी दृष्टि चारों तरफ रखे हुए हैं। राक्षस दल आते हैं, उनके समूह समूह को भी परमात्मा अपनी शक्ति से सुबाहु आदि का वध करके असुर समूह का विनाश करके मरीच आदि को इतने दूर फेंक देते हैं, 100 योजन लगभग 200 किलोमीटर दूर। दो मील को 1 योजन कहा जाता था पूर्व समय में, तो 100 योजन मतलब आज के समय में लगभग 200 किलोमीटर। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, इस प्रकार से ऋषि मुनियों की रक्षा करते हुए आगे चलने का जो है विश्वामित्र जी आदेश देते हैं और कहने लग जाते हैं कि हे राम, जनकपुर में धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है और जनक जी ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के निमित्त इसका आयोजन किया है। हमें वहाँ चलना चाहिए, हम वहाँ चलें। प्रभु राम ने कहा है कि हे गुरुवर, हम आपके साथ आए हैं, आप हमें जहाँ कहीं भी कहेंगे हम वहीं चलेंगे, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, रास्ते में अनेक कथाएं उन्हें श्रवण कराई हैं और कौशिक मुनि कहने लग जाते हैं कि हे श्री राम, आप संकोच न करें, उस स्वयंवर में तो दूल्हा आप ही बनने वाले हैं। भगवती सीता आपका ही वर्ण करने वाली हैं। ऐसा मुझे महसूस होता है। चलते चलते मार्ग में उन्हें एक शिला दिखती है। प्रभु श्री राम ने पूछा है, मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा तब कही विशेषी। गौतम नारी श्रापवश
उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। परमात्मा ने जब वचन सुने हैं कि आप कृपा करें और आपके चरण रज, आपके चरण यदि शिला में स्पर्श हो जाएंगे तो गौतम नारी का जो है श्राप दूर हो जाएगा और उनका उद्धार होगा। आज्ञा पाकर के परमात्मा ने चरणों का स्पर्श किया है। हम आप जितनी भी पूजा करते हैं सभी पूजाओं में चरण बंदन का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। प्रभु का हम सर्व श्रृंगार करते हैं और चरणों की धूली अपने मस्तक में लगाते हैं। चरण रज का ही महत्व है। हम आप विचार करें तो हम संतों की, महात्माओं की, गुरु चरणों की वंदना करते हैं। पहले के ज़माने में संत महापुरुष चरणों का स्पर्श नहीं कराते थे। लोग बाग उनके जो है चरण पादुकाओं की वंदना करते थे, उन्हीं का स्पर्श करते थे। शास्त्र में बहुत सारे जो है नियम हैं। चरणों का बहुत बड़ा जो है शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए चरण रज का महत्व ज़्यादा है। परमात्मा ने अपने चरणों का स्पर्श किया है। सुंदर स्वरूप को धारण करके अहिल्या ने स्तुति की है भगवान की कि मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। हे प्रभु, मुझे जो श्राप प्राप्त हुआ था उससे आज आपने मुझे मुक्त कर दिया। आपने जो है मुझे मुक्ति प्रदान की है। मैं सदा आपके जो है चरणों में, आपकी शरण में मेरा मन लगा रहे, यही मैं आपसे बारंबार जो है प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार से वह जो है आनंद से विभोर होकर भगवान की स्तुति करती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अहिल्या जी का उद्धार करके राम मिथिला नरेश से पूजित होकर के जनक के भवन में आए हैं और जनक के भवन में देखने लग जाते हैं कि यो लोकवीर समितौ धनरैरमुग्रं, सीता स्वयंवर गृहे चितसोपनीतम्, आदाय बालगजलीलैवेक्षयष्टिं, सज्जीकृतं नपचिग्रस्य बभञ्जमद्धि, जित्वानुरूपगुणशीलवयोङ्गरूपां, सज्जि सीतामिधां श्रियमुरस्य विलभ्यमानं, मार्गे व्रजन् मृगपतेर्व्यनयत्प्ररूढं, दर्पं महीमकृतयस्तिजराजबीजम्। सीता जी को देख करके चित्त में परमात्मा ने उनको स्थान प्रदान किया है। कथा तो इतनी विस्तृत है, विस्तार में है, हम आप सभी जानते हैं। श्रीमद् भागवत में सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है चरित्र का वर्णन किया है। कहते हैं कि परमात्मा ने जब उन्हें देखा है, कहाँ देखा है वो आपको पता है? कहाँ देखा सीता जी को परमात्मा ने? वाटिका में, जहाँ पुष्प चयन के लिए है, वहाँ वाटिका में। और सीधे नहीं देखा, झुरमुट में देखा, पत्तों की आड़ में, फूलों की आड़ में। तो संत जन, महात्मा जन को कहते हैं कि भाई जो है ईश्वर का जो मिलन होता है वो सुगंध से भरे हुए स्थल पर होता है। तो दोनों जो शक्तियाँ जब मिलती हैं, पुरुष प्रकृति को देखता है, प्रकृति पुरुष को देखती है, तो वहाँ का वातावरण अपने आप में सुरम्य होता है, सुगंध से भरा हुआ होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा ने अपने हृदय में स्थान प्रदान किया है। और जब राजा महाराजा सब थक जाते हैं तो अंत में प्रभु गुरु आदेश पाकर के धनुष को क्या करते हैं?
उठाते ही नहीं, वर्णन तो किया कि भाई जो है केवल उठाया है, प्रभु ने उसको पकड़ा है, खींचा है, और इतना करते ही धनुष भंग हो गया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धनुष भंग होते ही सीता जी के नेत्र सजल हो जाते ही आनंद के भी आंसू निकलते हैं, और कष्ट के समय तो निकलते ही निकलते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अति आनंद में भी अश्रुधारा बहती है। सीता जी जानकी के नेत्रों में सजलता आई है। माला लेकर के सीता जी चली हैं, और चलते चलते प्रभु के गले में वरमाला होती है। हम आप विचार करें तो सबसे पहले कौन वरमाला डालता है? लड़का, लड़की, वर की वधू। आज भी परंपरा है वो, पहले जो है कौन वरमाला डालेगा, तो शास्त्र के अनुसार पहले जो है वधू वर को स्वीकार करती है। दोनों के हाथ में रहती है माला। यहाँ तो वो स्थिति नहीं है। राम भगवान के पास, राम जी के पास माला नहीं है। स्वयंवर की तैयारी तो सीता जी की तरफ से है। सीता जी जो है अपनी माला प्रभु के गले में पहना देती हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि स्वयंवर परिपूर्ण हुआ है। स्वयंवर परिपूर्ण करके जनक जी ने दशरथ जी को समाचार भेजा है, और दूसरी जो भाइयों की पुत्रियां हैं उनके साथ राम जी के साथ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों के विवाह संपन्न हुए हैं। सभी जो है अयोध्या में पहुँचे हैं। सुंदर स्वागत सत्कार हुआ है। विवाह होने के बाद भरत जी कुछ दिनों के लिए ननिहाल चले जाते हैं। इधर दशरथ जी महाराज विचार करते हैं कि मेरी तो वृद्धावस्था है ही, तो युवराज का जो पद है मैं श्री राम को प्रदान करूं। प्रजा से बातचीत की है, अपना अनुमोदन दिया है, अभिषेक की तैयारी हो जाती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, लेकिन परमात्मा की लीला तो कुछ और है। कैकेयी जी के द्वारा वरदान मांगे जाते हैं, और प्रभु श्री राम को वन गमन के लिए राजा दशरथ को कहना पड़ जाता है। अपनी अभिमति दे देते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि प्रभु श्री राम अकेले तो जाना नहीं चाहते, साथ में दूसरे जो लीला अवतार हैं शेषनागधारी लक्ष्मण जी को भी, तो लक्ष्मण जी भी तैयार होते हैं। शक्ति के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा, इसलिए भगवती सीता उनके साथ चलने को उद्यत हो जाती हैं। विविध प्रकार की बातें होती हैं। अंततः सीता जी का हठ जानकर, लक्ष्मण जी की भक्ति जान करके परमात्मा स्वीकृति दे देते हैं। माँ से अज्ञान लेकर के प्रभु वन की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रभु श्री राम पिताजी को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। प्रणाम करने के बाद कैकेयी जी उन्हें राजवेश में जाने नहीं देना चाहती, तो उनके लिए जो है वन के
बलकल वस्त्र जो है उन्हें प्रदान किए हैं। उन्हें धारण करके वन की ओर जो है प्रभु प्रस्थान करेंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि जैसे बछड़ा रमाती गाय को पकड़ लेता है, उसी तरह जो है कौशल्या श्री राम का मिलन हुआ है। कौशल्या जी ने भी रथ को पकड़ लिया है। अवस्था ठीक नहीं है, अश्रुधारा बह रही है, बाल खुले हुए हैं। कितना कष्ट होगा माँ को, ये तो शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु श्री राम माँ की वाणी को सुनते हुए भी उन्हें छोड़ करके माँ की सेवा के लिए प्रभु वहाँ से प्रस्थान करते हैं। सभी नगरवासी निकल करके रुदन करते हुए उनका पीछा करते हैं। सुमंत जी आज्ञा लेकर के अपने रथ को आगे बढ़ा देते हैं। कौशल्या दशरथ दोनों हाय बेटे कह करके पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। राम के वन गमन के बाद महाराज दशरथ देवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। वशिष्ठ जी भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुला करके पिताजी की संपूर्ण क्रियाओं को पूर्ण कराते हैं। भरत जी जब बात सुनते हैं बहुत दुखी होते हैं। माँ को अनुचित वाक्य भी कह देते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं और निश्चय कर लेते हैं कि मैं जो है भगवान के पास जाऊंगा और उन्हें वापस लेकर के आऊँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अंततः भरत जी उनकी पादुकाएं लेकर के वापस आ जाते हैं। प्रभु श्री राम भरत जी को अपनी पादुका देकर के विदा कर देते हैं। भरत जी निश्चय कर लेते हैं कि मैं भी भाई के समान ही यहाँ पर नंदी गांव में ही निवास करूँगा। वलकल वस्त्र मैं भी धारण करूँगा और वहीं पर रह कर के पादुकाएं राजभवन में स्थापित करके वहीं से राज्य का संचालन करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं प्रभु श्री राम चित्रकूट से चल करके अत्रि सुदीक्षण अगस्त्यादि मुनियों का सत्संग करते हुए दंडक वन में पंचवटी में पधारे हैं। वहाँ निवास करने का निश्चय किया है। रहते रहते रावण की बहन शूर्पणखा उन पर मोहित होकर के वहाँ पर आ जाती है। लक्ष्मण जी ने उनके अंततः नाक कान काट करके उसे त्रस्त किया है। रक्षा ससुर व्यकृत रूपमशुद्ध बुद्धि तस्याखरित्रिदित शोषण मुख्य बंधून् जघ्ने चतुर्दशसहस्रपारणीय को दंडपाणिरटमान उवास पृच्छमु। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं हे राजन, कर दूषण की शिरा श्री के साथ राम जी ने युद्ध किया है। 14,000 राक्षसों का विनाश किया है। उन्हें यमलोक पहुंचाया है। शूर्पणखा दुखी होकर रावण के पास जाकर के लंका में कहने लग जाती है। दंडक वन में राम लक्ष्मण मुनियों के वेश में एक सुंदर स्त्री के साथ रह रहे हैं और वह कहती है कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, तुम्हारे पास लाने के लिए मैंने उन दोनों से उस स्त्री को मांगा, लेकिन उसके बदले में तो उन्होंने मुझे ही कुरूप बना दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि दुष्ट अपनी दुष्टता का कभी भी
सत्यता में बताते नहीं हैं, छुपा करके अपने दोष को छुपा लेते हैं और कुछ अलग ही बात जो है प्रस्तुत कर देते हैं। वही स्थिति यहाँ पर शूर्पणखा की है। नाक कान कटने के पीछे तो उनका छल था, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, बहन का अपमान रावण से सहा नहीं गया और रावण के मन में छल उत्पन्न हुआ है। संकल्प कर लिया कि मैं राम और लक्ष्मण को छल करके, धोखा दे करके उनकी स्त्री का मैं हरण करूंगा। मारीच के पास पहुंचा है, मारीच से सहायता मांगी है। रावण के भय से मारीच जो है सोने का हिरण बनने को तैयार हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि असंभव भी संभव हो जाता है प्रभु लीला में। लीलाधारी भगवान सीता जी के कहने पे मान जाते हैं, ये सचमुच सोने का मृग है, और उसे पकड़ने के लोभ में बहुत दूर चले जाते हैं। मारीच मौका पाते ही आवाज़ करता है, सहायता की मांग करता है। किससे सहायता मांग रहे हैं? उसी परमात्मा से सहायता मांगता है कि मेरी आप रक्षा करें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनकर के भगवती सीता ने लक्ष्मण को उनके पास भेजा है। समय पा करके रावण ने अपनी क्रियाओं को करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए वहाँ पर साधु के वेश में पहुँचा है, भिक्षा की। जो एक सीमा बनी हुई थी, लाइन बनी हुई थी, किसने बनाई थी? लक्ष्मण जी ने, कि इससे बाहर आपको नहीं जाना है। मतलब पूर्वाभास था उनको, और वो रेखा अग्नि रेखा थी, और अग्नि में जो जाएगा वो भस्म होगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, इस प्रकार से रावण ने अपना वेश बदलकर छल पूर्वक जो है सीता जी का हरण किया है। उन्हें अपने रथ में आरूढ़ किया है। वहाँ से जो है आगे वह चलता है। रास्ते में गीत जटायु वहाँ पर जो है रोकने की चेष्टा करते हैं, लेकिन अंततः अपनी तलवार से रावण उनके पंख जो है काट देता है। वे धरा पर गिर जाते हैं। भगवती सीता का विलाप क्रंदन सुनते हुए भी वह वहाँ से आगे रावण जो है बढ़ जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण जब अपनी कुटिया में पहुँचते हैं, सीता को ना देख करके आश्रम देख जानकी हीना, भये विकल जसो प्राकृत दीना, ऐसे विलाप करने लग जाते हैं जैसे कोई दीनहीन व्यक्ति विलाप करता है। नर लीला है परमात्मा की, पेड़ों से, नदियों से, जो उन्हें प्रकृति की चीज़ें दिखती हैं, सबसे जो है पूछते हैं, मेरी शक्ति को, मेरी सीता को कहीं आपने देखा है? इस प्रकार से रुदन करते हुए, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृग नहीं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि सभी से जो है पूछते हुए आगे जाकर के वानरों की सहायता उन्हें प्राप्त होती है। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव आदि से मित्रता होती है। बाली का वध भी परमात्मा ने अपने मित्रता को सार्थक करने के लिए किया है। एक भाई को मारकर एक को राज्य प्रदान करना उचित नहीं है, लेकिन भाई के द्वारा किए गए जो कुकृत्य हैं, खराब कर्म हैं, उनका दंड प्रभु को प्रदान करना था। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि वानरों की सहायता से प्रभु ने सीता जी की खोज की है। सीता की खोज करते करते हनुमान जी जब लंका में पहुंच जाते हैं, अशोक वाटिका में भगवती को देखा है, आशीर्वाद लिया है और भूख लगने का बहाना बना करके वाटिका का विनाश किया है। लंका को विध्वंस करने के लिए लीला की है। रावण को विभीषण ने बहुत समझाया, जब नहीं माने अंततः हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई है। और ऐसी लीला की प्रभु जी ने, हनुमान जी ने, कि एक ही पल में संपूर्ण लंका को विध्वंस किया है। भगवती का संदेश परमात्मा को श्रवण कराया है। रावण का विमान चोर चोर करके हनुमान जी राम शरण में आकर के कहने लग जाते हैं कि श्रवण सुजस सुन आयऊं प्रभु भंजन भो भीर तब दया निधि घट घटो। कहते हैं कि जो है मैंने जो काम किया वे प्रभु आपकी शक्ति के द्वारा पूर्ण किया है। प्रभु कहते हैं कि अविलंब यहाँ से चलना है। सेतु का निर्माण हुआ है। सेतु के माध्यम से परमात्मा रावण के अहंकार का विनाश करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, इस प्रकार से पहले तो रावण ने कुंभ, निकुंभ, मेघनाद आदि को भेजा है। मेघनाद ने बहुत सारी माया को फैलाया है। संपूर्ण राम दल को नाश करने के लिए नागपाश से मूर्छित कर दिया है। बहुत सारा विनाश हुआ है। कुंभकर्ण को भी भेजा है। कुंभकर्ण आश्वासन देकर के गए हैं, अंततः उनका भी विनाश हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि अंततः ततो निष्क्रम्य लंकाय यातुधान्यो सहस्रशः मंदोदर्या समं तस्मिन् रोदत्यो उपाद्रवन् आहता स्मो वयं नाथो लोकरावण रावणो कंसा कैयायाचरणम लंका तदविहीना परार्दिता। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि राम रावण का महान युद्ध हुआ है। उस युद्ध का वर्णन तो मेरी वाणी भी करने में समर्थ नहीं है। एक एक करके रावण के सिर कटे हैं। शक्ति उसके पास थी, पुनर्भव जीवनम, फिर से उन्हें जीवित कर लेता था। बारंबार जो है इस प्रकार से महान जो है युद्ध हुआ है। रावण बारंबार धनुष बाण लेकर के दौड़ता है। कितनी शक्ति है, कितने उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, इसका वर्णन भी करना असंभव है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि रावण के एक एक करके सिर प्रभु ने काट दिए हैं। नवीन जितने सिर लगते थे प्रभु ने काट करके भूतल में, पृथ्वी में गिरा देते थे। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर
आपके द्वारा जो यह किया गया, मुझे जो विधवा बनाया गया, यह कितना उचित अनुचित, यह आप संपूर्ण सब चीज़ों को जानते हैं। आप ही कर्म फल को प्रदान करते हैं। मैं तो जीते जी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, श्री राम ने विभीषण को भी कहा है कि स्वानाम विभीषण चक्रे कौशलेन्द्रानुमोदितः पितृमेधो विधानेनो यदुक्तम संपरायिकम्। रावण की संपूर्ण क्रियाओं को करने के लिए विभीषण को आज्ञा दी है। तिलांजलि आदि देकर के निशाचरों को सांत्वना प्रदान की है। विभीषण को रावण का लंका का राज्य प्रदान किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, पुष्पक विमान पर बैठ करके सुग्रीव, हनुमान, अंगद आदि के साथ प्रभु वहाँ से वापस आ जाते हैं। मार्ग में सीता के स्थान पर पहुँचते हैं। युद्ध स्थल रामेश्वर, किष्किंधा, पंपा सरोवर, पंचवटी, गोदावरी दिखाते हुए प्रयागराज, गंगा यमुना त्रिवेणी पार करते हुए देवों के समूहों को, संतों के दर्शन करते हुए प्रभु आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर अक्षय वट है वहाँ पर प्रभु का विमान उतरा है। भरद्वाज मुनि से आशीर्वाद ग्रहण किया है। भरद्वाज मुनि ने प्रभु के वक्ष से लगा करके सीता को लखन के साथ दर्शन करके कहने लग जाते हैं कि आज सुफल तब तीरथ राजू, आज सुफल जब जोग विराजू। हे प्रभु, आपका दर्शन मेरी तपस्या का पूर्ण फल है। जहाँ आप हैं वहाँ जो है संपूर्ण सुख हैं। आपके चरणों की धूलि से वहाँ की सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। इतना कह करके प्रभु श्री राम का मुनि ने वानर दल का आतिथ्य सत्कार किया है। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को, वियोगी भरत को श्वास श्वास पर राम राम रट रहे थे वहाँ भेजा है। हनुमान जी चले भरत जी के पास पहुँचे हैं। कहने लग जाते हैं कि हे भरत लाल, प्रभु आ रहे हैं। पवन पुत्र की अमृत वाणी सुनकर के भरत जी पुलकित हो जाते हैं। हनुमान जी राम के पास लौट कर आ जाते हैं। भरद्वाज से कहने लग जाते हैं, प्रभु श्री राम ने कहा है कि हे मुनिनाथ, अब मैं भैया भरत और प्रजा का कष्ट दूर करना चाहता हूँ, मुझे आप आज्ञा प्रदान करें। एव मस्तु कह करके ऋषिवर ने आज्ञा दी है। प्रभु पुनः विमान पर बैठ जाते हैं। अयोध्या की ओर प्रस्थान किया है। अयोध्यावासी उनका जो है स्वागत सत्कार करते हैं। स्त्रियां गीत गा रही हैं, ब्राह्मण देवता वेदों का घोष कर रहे हैं। बाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी उनके सत्कार्य के लिए प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नरसिंह नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, प्रभु आगे बढ़ते हैं। प्रभु को देख करके भरत जी उनको वंदन करते हैं। पुलकित भाव से कृष्ण शरीर को देखकर भरत जी को अपने वक्षस्थल से उन्हें लगा लेते हैं। भरत राम का मिलन अद्वितीय है। नगरवासी सभी प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न चित्त हैं। पादुके भरतो गृहणान चामक्षञ्जनोत्तमे विभीषणः सा सुग्रीवः श्वेतछत्रं मरुत्सुतः। भरत जी पादुका, विभीषण चमर, हनुमान जी सफ़ेद छत्र, सुग्रीव पंखा, शत्रुघ्न जी चाप, तीर्थ जल कमंडल, सीता जी लेकर के, अंगद जी तलवार तथा ढाल, श्री जामवंत जी लेकर के खड़े हुए हैं। इन सभी के मध्य प्रभु ताराओं के बीच में इंदु के समान, चंद्रमा के समान वहाँ पर विराजमान हैं। सभी नर नारी जयकार कर रहे हैं। अट्टालिकाओं से पुष्पों की वृष्टि हो रही है। सब संपूर्ण अवध की प्रजा राम दर्शन से प्रसन्न चित्त है। सभी ने प्रभु के दर्शन किए हैं। प्रभु ने सर्वप्रथम कैकेयी के चरणों में वंदन किया है। सुमित्रा और कौशल्या जी के चरणों को स्पर्श किया है, प्रणाम किया है। रुदन करने लग जाते हैं। गाय और बछड़े का जैसे मिलन है, वही परमात्मा अपनी माँ के साथ विभोर भाव से मिलते हैं। कौशल्या जी ने जो राम राम बेटा बेटा की जो ध्वनि लगा रखी थी, रट लगा रखी थी, आज वह पूर्ण हुई है। इस प्रकार से प्रभु को सभी ने मिलकर के उनके लिए जो सुंदर सिंहासन बना रखा था, बाघांबर सिंहासन पर प्रभु को जो है विराजमान कराया है। प्रभु उस पर बैठे हैं। मंत्रीगण, संपूर्ण प्रजा जो है हर्षित हो जाती है। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब सो लोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुं व्यापा। संपूर्ण पृथ्वी में तीनों प्रकार के ताप, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, उन्हीं को तीन नामों से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों कष्ट जो है पूरी प्रजा को, किसी के पास नहीं है, सभी जो है ताप नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि इस प्रकार से राम राज्य की स्थापना हुई है। और राम राज्य की स्थापना में सभी जो है प्रसन्न चित्त हैं, मग्न हैं। प्रभु श्री राम ही सब काम को करते हैं। और हम आप जो है ये मानते हैं कि भाई इस काम को हमने जो है किया है। सुखदेव जी महाराज बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना श्री हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना,
राम जी चले न हनुमान के बिना। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते आगे कहने लग जाते हैं, हे राजन, मैं आगे आपको जो है विश्वामित्र आदि की कथा, परशुराम जी का चरित्र श्रवण कराते हुए पुरुरवा आदि के वंश का श्रवण कराऊं। ययाति की कथा के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने काम की निवृत्ति के लिए, काम की कभी जो है पूर्ति से काम जो है पूर्ण नहीं होता है, उसका उपदेश दिया है और ययाति चरित्र के माध्यम से श्रवण कराया है कि कामनाएं जितनी हम बढ़ाएंगे वो उतनी ही बढ़ती हुई चली जाएंगी। अग्नि में जितना हम आप घृत डालेंगे अग्नि शांत नहीं होगी, वह बढ़ती हुई चली जाएगी। और इसी चरित्र के माध्यम से यह श्रवण कराया है कि यदि अपनी कामनाओं को पूर्ण करना है तो त्याग वृत्ति को जागृत करें और त्याग वृत्ति के द्वारा ही आप अपनी कामनाओं को, वासनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। चरित्र तो बहुत सारे वर्णन किए हैं। शकुंतला दुष्यंत का चरित्र है, भरत जी का चरित्र है। कई संत महात्माओं कहते हैं कि ऋषभदेव के जो पुत्र उनके नाम से भरत पड़ा, भरत के नाम से भारत हुआ। कुछ लोग यहाँ दुष्यंत और शकुंतला के माध्यम से जो भरत उत्पत्ति हुई उसको भी जो है देश के नाम के साथ जोड़ते हैं। जो भी हो, जो सभी का पालन पोषण करे वह जो है भारत है। भारत भूमि विश्व की जो है गुरु है, उसके पीछे उसकी जो संस्कृति है और संस्कृति के कारण ही देश महान बनता है। इसलिए हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, तपस्वी हुए, आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी संस्कृति की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में अपने स्थान बनाए थे। आज उनका उपयोग दुरुपयोग हम आप सब श्रवण करते हैं, दृष्टिगोचर भी हो रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो निश्चित है कि जब तक इस संस्कृति की रक्षा होती रहेगी तब तक जो है यह भारत अखंड बना रहेगा। इसीलिए संस्कृति के विनाश के लिए, उसको धूमिल करने के लिए, उसको कम करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र दूसरों के द्वारा, दूसरी शक्तियों के द्वारा उस संस्कृति को खंडित करने के लिए, जीर्ण शीर्ण करने के लिए चलते रहते हैं। लेकिन परमात्मा की यदि कृपा है तो यह संपूर्ण राष्ट्र अखंड था, अखंड है और अखंड ही आगे रहेगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का आख्यान में आपको जो है श्रवण कराता हूँ और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा की बात, काम वासनाओं की निवृत्ति के लिए ययाति आदि का चरित्र श्रवण कराते हुए सुखदेव जी महाराज 10वें स्कंद के प्रारंभ में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित को कहने लग जाते हैं कि मैं ऐसे प्रभु का चरित्र आपको श्रवण कराता हूँ जो अखिल ब्रह्मांड का नायक है, अजन्मा है, अनंतांत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका वर्णन वेद भी नेति नेति शब्दों से करते हैं। ऐसे गोकुलेश, ऐसे मथुरेश, ऐसे राधा माधव, यशोदा नंदन, श्री वासुदेव कृष्ण वसुदेव नंदन, भक्त के चित्त को रंजन करने वाले, फलों का भंजन करने वाले, वृंदावन के आदि स्वामी, ब्रज की गोपनाओं के स्वामी परमात्मा की बारंबार जयकार करते हैं।
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन की, यह विनती है पल पल छिन छिन की। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे वैरी सब संसार, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, हमारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। घनश्याम तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश ना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल चरणों में। प्रभु राम तुम्हारे चरणों में, प्रभु राम तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो। चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। पर मन नहीं मेरा डगमग हो, पर मन नहीं मेरा डगमग हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। नरसिंह तुम्हारे चरणों में, नरसिंह तुम्हारे चरणों में। जीवा पर तेरा नाम रहे, जीवा पर तेरा तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद को आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल
भगवान तुम्हारे चरणों में घनश्याम तुम्हारे चरणों में घनश्याम तुम्हारे चरणों में। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्ण चरित्र की बात श्रवण करते ही राजा परीक्षित गदगद हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आपने मृत्यु का समाचार सुन करके दुख में अपना समय व्यतीत नहीं किया, बल्कि उस श्राप को, उस मृत्यु को भी जीतने के लिए आपने प्रयत्न किया। वह मृत्यु भी आपको मुक्ति प्रदान कर दे। और बहुत से लोग कंसादी की जो मृत्यु है, उनको मालूम थी कि मृत्यु मेरी होने वाली है, लेकिन वो जो है मुक्ति से, मृत्यु से बचने के लिए उपाय खोजते रहे और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के प्रयत्न करते रहे। और ये तो शाश्वत जो है जीव के साथ लगी हुई मृत्यु है, जन्म के साथ ही उत्पन्न होती है। इसलिए उससे जो है हमें अपने प्रयत्न के द्वारा मुक्ति का साधन खोजना चाहिए, ना कि उसके ऊपर अपनी विजय की पताका फहराने की सोचनी चाहिए। इसलिए वे सभी जो है विजय प्राप्त करने वाले पराजित हुए हैं और अंततः काल के मुख में गए। काल के मुख में सभी जीव जाते हैं, लेकिन आप जिस पथ पर चले हैं उस पथ का अनुकरण करने वाला मृत्यु को देख करके भी भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है। भगवान का चरित्र भक्ति करने वाले को निर्भय बना देता है, अभय प्रदान कर देता है। और ध्रुवादि जो है मृत्यु के सिर पर पैर रख करके प्रभु के धाम को प्राप्त करते हैं। उसी तरह आपने भी मुक्ति के साधन खोजे हैं, प्रभु के चरित्र का श्रवण करने का निश्चय किया है। यही 7 दिन सभी के लिए हैं और सभी अपनी अपनी बुद्धि शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। सुखदेव जी महाराज हरि के चरणों में बार बार वंदन किया है, नमन किया है। थोड़ा देर के लिए चिंतन करने लग जाते हैं। और कहते हैं कृष्ण की कथा हमें समास रूप में ग्रहण करनी चाहिए। प्रभु का चरित्र जो है अपने आप में एक शब्द भी हजारों शब्दों को व्यक्त करने वाला है। एक चरित्र हजारों प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए शांत होकर समास भाव से, मतलब अपनी आशाओं को एकत्रित करके विरक्त भाव से प्रभु का बंधन, प्रभु का चिंतन मुक्ति का कारक बनता है। ऐसी बात सुनकर के राजा परीक्षित ने फिर से सुखदेव जी महाराज से कहा है कि हे प्रभु, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं पदमाद्भुतम्। हे गुरुवर, आपने जो चंद्रवंश, सूर्यवंश, इनके विषय में जो कहा है, इनकी जो आप पवित्र कथाओं का श्रवण करके मेरा चित्त हर्षित किया है। आप मुझे जो है आनंददायी शक्ति प्रदान करने वाली, सार से भरी हुई मधुराधिपति, जिनका संपूर्ण जो है जीवन, संपूर्ण जो है सर्वांग मधुरता से भरा हुआ है। नहीं, भगवान की स्तुति है अधरम मधुरम।
वदनम मधुरम, हंसना भी मधुर है, देखना भी मधुर है, अर्थात परमात्मा मधुरता से भरे हुए हैं। ऐसे प्रभु की, केशव की आप मुझे कथा सुनाएं, जिसे सुन करके मेरे हृदय में हरि की भक्ति का वास हो जाए और वही भक्ति से मैं मुक्ति को प्राप्त करूं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि रोहिण्यास्तनय प्रोक्तो रामः संकर्षणस्तथा देवकिया गर्भसंभत्सो बुधो देहांतरम विना। परमात्मा की जो लीलाएं हैं बड़ी विचित्र हैं। देह के बिना भी एक जगह से दूसरी जगह वे पहुंच जाते हैं। सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी जीव जो है यहाँ से वहाँ हमारे ऋषि मुनि तपस्या के प्रभाव से उड़ते हुए दिखाई देते थे, एक जगह पर दिखाई देते और वही दूसरी जगह पर भी पहुंच जाते थे। तो सूक्ष्म शरीर से भी परमात्मा ने अपनी लीलाओं को किया है। सप्तम जो गर्भ की कथा है वो रोहिणी जी के उदर में जाने की, वो इसी को जो है प्रतीत करती है, बताती है कि अपनी माया से कहा कि इसको यहाँ से वहाँ कर दो। तो शरीर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन माया तो माया है ना दिखाई देती है ना दिखाई दी है, लेकिन अपना कार्य वह करती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि एक समय की बात है कि यह पृथ्वी संपूर्ण चराचर जीवों के दुखों से दुखी होकर के ब्रह्मादि देवताओं के पास पहुंची है और ब्रह्मादि देवता मिलकर के प्रभु के पास पहुँचे हैं। और इस पृथ्वी के साथ सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु आप जो इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। ब्रह्मा जी आदि ने सभी ने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की है। जैसे हम आप सुनते हैं भाई कि परमात्मा जो है जब जब पृथ्वी में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो धर्म की रक्षा के लिए प्रभु जो है अवतार लेते हैं। क्योंकि जब अधर्म बढ़ता है तो असुर और अभिमानी इस प्रकार के जीव जंतुओं की वृद्धि हो जाती है और पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए प्रभु जो है विभिन्न रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते करते कहने लग जाते हैं कि इस प्रकार से परमात्मा का चरित्र विविधता से भरा हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सभी देवताओं की स्तुति सुनकर के प्रभु ने पृथ्वी से कहा है कि हे पृथ्वी, हे देवताओं, ये जो जितना भी भूमंडल है वह माधव का है और माधव की रक्षा ही उसे जो है समृद्धशाली बना देगी। इसलिए मैं यदुओं के वंश में जन्म ग्रहण करूँगा और आपका जितना भी कष्ट है वह मैं दूर करूँगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा बलराम जी के साथ योग माया के माध्यम से अवतार ग्रहण करने का आश्वासन देकर के दैत्यों का वध करने का निश्चय करके सभी देवी देवताओं को, देवांगनाओं को सांत्वना प्रदान की है। प्रभु की वाणी सुनकर के पृथ्वी देवता सभी धैर्यतापूर्वक वहाँ से अपने लोक में चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, पवित्र मथुरा में श्री वासुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हुआ है। महाराज देवक ने पुत्री देवकी की विदाई के समय बहुत सा दहेज प्रदान किया है। रोती हुई देवकी जब वहाँ से चलती हैं, संपूर्ण परिजन आंसू बहाते हुए उन्हें रथ पर बिठाते हैं। स्नेह के कारण कंस ने
रथ को चलाने का निश्चय किया है और सभी सारथियों को दूर करके स्वयं रथ चलाने के लिए रथ की लगाम अपने हाथ में ले ली है कि मैं स्वयं जो अपनी बहन को पहुंचाने जाऊंगा, पहुंचाने के लिए चल दिया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, उसी समय मार्ग में ही आकाशवाणी ने संबोधित किया है, समझाया है कि पथि प्रग्रहिणम कंसो मामाप्याह सरीखा अस्यास्त्वाश्रमो गर्भो हंतायां वह से बुधो। हे कंस, जिस बहन देविकी को तुम छोड़ने के लिए पहुंचाने के लिए जा रहे हो, उसी का 8वां जो पुत्र होगा वह आपकी मृत्यु का कारण बनेगा और आपको भरी हुई राजसभा में ही आपको मारेगा, विनाश करेगा। सुनते ही कंस क्रोध में आ जाता है, देविकी को मारने के लिए उद्यत होता है। वसुदेव जी ने उन्हें सरल वाणी में समझाया है, प्रार्थना की है कि आप जो है इस प्रकार का अनुचित कार्य ना करें, आपको कलंक लगेगा, आपकी कीर्ति, यश, लक्ष्मी, संपूर्ण चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। आकाशवाणी ने जो कहा है उसके अनुसार हम जो है काम करेंगे। वसुदेव जी ने कहा है कि हे युवराज, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है, उसकी संतान से भय है, संतति होगी, आपका विनाश होगा। लेकिन कौन सी? 8वें नंबर की। 7 सीढ़ियों से पार कर दिया परमात्मा। 7 दिन जो है मुक्ति के कारक भी हैं, 7 दीप भी हैं, 7 जो है लोक भी हैं, लेकिन परमात्मा ने आकाशवाणी से के माध्यम से कहा कि 8वां जो पुत्र होगा वह आपकी मृत्यु का कारक है। वसुदेव जी ने समझाया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे वे मैं स्वयं आपको ला करके प्रदान करूँगा, आपको एक एक करके सब दे दूँगा। सुन करके कंस ने कहा है कि स्वसुरवधान्निवृत्तये कंसस्तस्वाक्यसारवित् वसुदेवोपितं प्रीतः प्रहसस्य प्राविशद गृहम्। वसुदेव जी के वचनों पर कंस ने भरोसा किया, बात मान ली, देवकी को मारा नहीं, अपने घर लौट गया। इधर देवकी रुदन करती हुई वसुदेव जी के साथ आ गई। समय आने पर वसुदेव जी के अंश से देवकी के गर्भ से पहले बालक का जन्म हुआ है। वसुदेव देवकी कितने प्रसन्न होंगे हम आप समझ सकते हैं। लेकिन सुंदर से बालक को, सुकुमार को, बच्चे को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास पहुँचते हैं। वसुदेव जी ने देवकी को भी सांत्वना दी है, समझाया। वचन पूर्ति के लिए अपने पुत्र को ले जा कर के देवकी को रोती हुई छोड़ करके कंस के पास अपने पुत्र को ले जा कर के उसे देते हैं। प्रतियातो कुमारोऽयं नाह्यंसंसि मे भयम् अष्टमाद युवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किलो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कंस को सद्बुद्धि की भी प्राप्ति हुई, जागृत हुई और विचार करने लगा कि मुझे जो है पहले, दूसरे, तीसरे किसी बच्चे से कोई भय नहीं है, तो 8वें से भय, 8वें से मृत्यु का जो है कारण आकाशवाणी ने कहा है। तो उसने वसुदेव जी से कहा है कि आपकी सत्यवादिता से मैं प्रसन्न हूँ, आपके अंदर जितनी पवित्रता है, सरलता है, वह मैं समझ गया हूँ। आप इस पुत्र को लेकर के वापस चले जाएं, इसका मेरे लिए कोई काम नहीं। ध्यान रखना है मुझे 8वें गर्भ का और आपको उसे लेकर के आना है। कंस ने इस प्रकार से उन्हें विदा कर दिया। सुखदेव जी महाराज विचार करते, सुखदेव जी महाराज आप परीक्षित को कहते हैं
कि नारद जी अब चिंतित हो गए कि यदि इसके द्वारा पाप नहीं होगा तो इसका विनाश नहीं होगा। नारद जी महाराज कंस के पास पहुंच गए, 8 लाइनें खींच दी और कहा कि तुम इनकी गिनती करो। उसने गिनती की पहले से 8 तक। दोबारा कहा कि भाई दूसरी तरफ से गिनती करो। गिनती कर दी तो पहली 8वीं बन गई, 8वीं पहली बन गई। कहा बीच से गिनती करो। ऐसे जो है 8 लाइनों से उसको गिनती करा दिया और ऐसी जाल में फंसा दिया कि वह जो है भ्रमित हो गया और उसको ये लगने लगा कि पहला ही 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, दूसरा भी तीसरा भी। इस तरह से उसके मन में फिर से हिंसा की भावना जागृत हो गई और एक एक करके उसने जो है 6 पुत्रों का विनाश कर दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगृणैर्गृहे जातं जातमहन पुत्रं तयोरजन शंकया। कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़ करके बड़ी बड़ी सलाखाओं से बांध करके कैद खाने में बंद कर दिया। अपने पिता उग्रसेन को भी हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी, पैरों में बेड़ियाँ डाल दी, उन्हें भी कैद खाने में ही बंद कर दिया। राज सिंहासन का मद इतना बढ़ गया, कलम्बासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त आदि सभी को जो है सावधान कर दिया। भयभीत होकर के वो तो उठते बैठते चलते खाते पीते हमेशा भगवान का नाम स्मरण करने लगा कि 8वें गर्भ के द्वारा तो मेरी मृत्यु है। उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की वह सोचता रहा कि मैं उसको अभी विनाश कर दूंगा, मृत्यु को मार डालूंगा, मृत्यु का जो कारण है उसके उत्पन्न होते ही मैं उसको नष्ट कर दूंगा। उसने आज्ञा दे दी है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि सभी अपने अनुचरों को सावधान किया है। प्रभु ने अपनी योग माया को आज्ञा दी है कि हे देवी तुम ब्रज में जाकर के मेरा जो प्रकाशमय अंश देवी के गर्भ में है, 7वां गर्भ उसे नंद के यहाँ रोहिणी जी रहती हैं उनके उदर में स्थापित करो। मैं यशोदा जी की पुत्री बनकर के जन्म लेकर लूँगा, फिर हम भी वसुदेव जी के यहाँ अवतार लेंगे। अब तुम ब्रज में जाओ। योग माया को भी जन्म लेने का आदेश दिया, कार्य सौंप दिए। सुखदेव जी महाराज जो है वर्णन करते कहते हैं कि प्रभु जन्म का समय आए उससे पूर्व सभी देवता सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी आदि देवता जो है प्रभु के आगमन के समय गर्भ में आते ही उनकी स्तुति की है कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु आप तो सत्य स्वरूप हैं, सत्य ही आपका धाम है, सत्य की ही योनि में आप निवास करते हैं। आप तो कोई ना कोई रूप बनाने के लिए माध्यम खोजते रहते हैं। संपूर्ण सत्यता से आपका शरीर परिपूर्ण है। आप संकल्प को पूरा करने के लिए, इस सत्य संकल्प को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के जो है रूपों को धारण करते हैं। इस प्रकार से सभी देवताओं ने प्रभु की स्तुति की है। संपूर्ण वातावरण प्रसन्नता में प्राप्त हुआ है। सभी चर चराचर सभी जो है प्रसन्न चित्त हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी जो है प्रभु का बंधन करने लग जाते हैं।
सुखदेव जी महाराज वर्णन करने कहने लग जाते हैं कि यह पृथ्वी भी शस्यशालिनी है, चारों तरफ वातावरण सुरम्य बन जाता है, शीतल सुगंधित वायु बहने लग जाती है, संपूर्ण चराचर जीव प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। श्रणवन गृणन संस्मरणस्य चिंतयन नामानि रूपाणि मंगलानि ते क्रियासु यत्तच्चरणारविंदो योराविष्टचेता न भवाय कल्पते। भगवान जो है अवतार ग्रहण करें, सभी विद्याधर देव यक्ष गंधर्व देवांगनाएं सभी जो है नृत्यादि करने लग जाती हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में मंगलमयी बेला में अर्धरात्रि के समय भगवान का प्रागट्य हुआ है। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं साङ्ख्यगदार्युधायुधं श्रीवासलक्ष्मं गलशोभितं कौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोगसौरभं। परमात्मा का जन्म हुआ, अद्भुत रूप को धारण किया। शंख चक्र गदा पद्म प्रभु के जो है जितने आयुध हैं सब शोभायमान हो रहे हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं। इस अद्भुत स्वरूप को देख करके वसुदेव देवकी ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप लीला करने वाले हैं, आप जो है लीला करने के लिए आए हैं और आपका यह जो स्वरूप है यह तो अपने आप में चमत्कारिक है। आप तो संसार के जो है अखिलेश्वर हैं, साक्षात ब्रह्म हैं। आप जो है कंस की दुष्टता को भी जानते हैं, समझते हैं। उसकी दुष्टता से संपूर्ण पृथ्वी कांपती है। हे नाथ, आप जो है इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार करें, लुप्त करें और बालक रूप में आकर के लीलाधारी बन करके संसार का कल्याण करें। नहीं तो हमारा भी बाद में उपहास होगा कि उनके यहाँ तो ऐसे स्वरूप का जो है उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार जब जो है प्रभु से वसुदेव देवकी ने प्रार्थना की है कि हमारी रक्षा के लिए आप जो है अपने रूप को परिवर्तित करें। ठाकुर जी ने अपने रूप से रूप को परिवर्तित किया है और फिर से जो है कहने लग जाते हैं कि मैं अपना जो है रूप छोटा सा रूप बनाता हूँ। कंस के भय से मैं गोकुल जाना चाहता हूँ, आप मुझे गोकुल तक पहुँचाएँ और वहाँ पर जो एक कन्या का जन्म हुआ है उसे लेकर के आप यहाँ पर आएँ। ये आपको कार्य करना है। वसुदेव जी महाराज सुनकर के प्रभु को अपनी गोद में ले लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ तो बेड़ी से बंधे हुए हैं, लेकिन परमात्मा का स्पर्श करते ही, गोद में लेते ही जितने भी बंधन हैं वो सब छूट जाते हैं। कारागृह से वसुदेव जी भगवान को लेकर के चलते हैं। मार्ग में यमुना जी पड़ती हैं। यमुना जी को परमात्मा ने अपने चरणों का स्पर्श कराया है, वे शांत हुई हैं, मार्ग प्रदान किया है। गोकुल में पहुँचते हैं। यशोदा जी की बालिका को भगवान को वहाँ रख करके बालिका को लेकर के पुनः जो है जब वसुदेव जी वहाँ पहुँचते हैं, उनको माया को रखते ही फिर से प्रभु की माया में बंध जाते हैं, पूर्ववत बंध जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अचानक ही वह माया जो है रुदन करने लग जाती है, रोती है। चिल्लाने की आवाज़ आते ही जितने रक्षक थे सभी उठ जाते हैं, कंस को समाचार पहुंचाते हैं और समाचार सुनते ही कंस वहां पर पहुंच जाता है। योग माया ने
वही स्थिति वहाँ गोकुल में भी हुई है कि माया ने अपनी योग माया से नंद भवन में भी सभी स्त्री पुरुषों को सुला दिया था। प्रातः काल होते ही वहाँ उत्सव का वातावरण होगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि यहाँ पर जो है देवकी चिंतित हो जाती है और कंस के डर से भयभीत होकर के रुदन करने लग जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा कंस वहाँ पर पहुँचता है, रोती बिलखती देवकी को देख करके भी उसे दया नहीं आती। पुत्री को लेकर के, माया को लेकर के, कन्या को लेकर के वह अपने हाथ में पकड़ लेता है। कहने लग जाता है कि आज भी मुझे देवताओं ने छल लिया, कहा था पुत्र का जन्म होगा, लेकिन पुत्र की जगह पुत्री हुई। आज भी अपने आप को छला मान करके उसे इतना क्रोध बढ़ जाता है और उस योग माया को पकड़ करके वह एक शिला के ऊपर जो है उसे पटक देता है, मारता है। तो शिला के ऊपर तक योग माया पहुँचे, उसके पहले ही आकाश में जाकर के पुनः जो है देव माया ने संबोधन किया है कि हे कंस, तुम्हारी मृत्यु का जो कारक है वह तो कहीं पर जन्म ले चुका है। अपने दिव्य रूप को दिखा करके माया अपने धाम में चली जाती है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि यहाँ पर नंद बाबा के घर में विविध प्रकार के जो है उत्सवों का आयोजन हुआ है। नंद बाबा ने बहुत सारी जो है ब्राह्मणों को बुला करके दक्षिणा आदि प्रदान की है। शास्त्रों में जो कहा है भाई 20 लाख गौओं को जो है दान किया है। तो नंदोत्सव की यहाँ तैयारी हो, हम आप जो है भगवान का वंदन करें, चिंतन करें कि अपनी लीला को धारण करने वाले प्रभु जो है इसी प्रकार की अपनी लीला से हमारे आनंद को बढ़ाते रहें, सुख प्रदान करते रहें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो श्री भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये
पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही जग के, हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, यज्ञेन यज्ञमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि यासन्तो, देहनागं महिमानः सजन्त यत्र भूरवे। सादियाः सन्ति देवाः नानासुगन्धवदपाणि, यथा कालोत्सवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरो। चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्री भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, नरसिंह भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।